राधे राधे। हम आज आपको दर्शन कराने लाए हैं ब्रज के एक ऐसे दिव्य संत के जिन्होंने कि अपने भजन के विरह ताप में अपनी कुटिया की छत को ही फाड़कर अलग कर दिया था। ऐसे दिव्य संत जय कृष्णदास बाबा, जिनको कि हम सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं, इनका भजन कुटी काम्य वन आदि वृंदावन है। तो आइए ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं उनके जीवन चरित्र की तरफ। तो आप सभी हमारे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी को राधे राधे। तो आइए हम लेके चलते हैं उन संत के जीवन परिचय के बारे में, जिनका कि नाम बाबा श्री जय कृष्णदास था, जो कि काम्य वन में विराजते थे। सिद्ध संत श्री जय कृष्णदास बाबा का जन्म बंगाल राज्य के किसी छोटे से ग्राम में हुआ था। बचपन में ही हृदय में गौर चरणों के प्रति सहज आस्था थी, सहज प्रीति थी। महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से जगत से वैराग्य हुआ और वृंदावन की ओर पैदल चढ़ पड़े। रात्रि में एक दिन श्री वृंदा देवी ने स्वप्न देकर कहा कि बाबा, तुम काम्यवन में विमल कुंड पर जाकर भजन करो। बाबा ने आज्ञा मानकर विमल कुंड पर भजन करने लगे। वहाँ पर स्थानीय गोप बालक उनको परेशान करने लगे। बाबा ने विचार किया कि अन्य कहीं जाकर एकांत में भजन करेंगे। तो गाँव वासियों ने बाबा के लिए एक पक्की कुटिया का निर्माण कर दिया, जिसमें बाबा निरंतर भजन करते रहते थे। रात रात भर जगकर श्यामा श्याम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहते थे। कभी कभी विरह में इतने व्यतीत होते जाते थे कि प्रेम बस ऐसी हुंकार भरते कि सारी दिशाएं कंपित हो जाती थीं। एक बार उनकी विरह की हुंकार से कुटिया की छत्ती फट गई, जो कि आज भी दर्शनीय है। एक दिन मध्याह्न के समय में बाबा मानसिक लीला का चिंतन कर रहे थे कि विमल कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आ गए। गोप बालकों ने कुटिया के बाहर हल्ला मचाना शुरू कर दिया और बाहर से चिल्लाने लगे कि बाबा, ओ बाबा, हमको प्यास लगी है, न जल तो पिवाए दो। बाबा तो पहले गांव के ग्वारिया और बालकों से परेशान थे। बाबा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु बालक फिर भी ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाने लगे, अनेक प्रकार के उत्पात करने लगे। कुछ बालक दरवाजे के पास जाके बोले कि बाबा, अरे ओ बंगाली बाबा, हम सब जानते हैं कि तू भजन कहाँ करे, हम सबको बड़ी प्यास लगी है। बाबा एक लकड़ी को हाथ में लेकर क्रोधित होकर बाहर आए। सामने देखा कि असंख्य गाय और गोप बालक खड़े हुए हैं, सब एक से एक सुंदर हैं। बाबा ने देखते ही उन बालकों से पूछा, करे लाला, तुम कौन हो, कौन से गांव से आए हो? तो एक बालक बोला, बाबा, हम नंदगाम से आए हैं। बाबा बोले, आपका नाम क्या है? तो बालक बोला कि बाबा, मेरा नाम कन्हैया है। दूसरे बालक से पूछने लगे तो दूसरे बालक ने कहा कि बाबा, सब मोते बलदाऊ कहें। सब बालक एक साथ बोल पड़े, देखा बाबा कि हम सब ग्वारिया ब्रजवासी हैं, पर तू एक काम कर, पहले हमको जल पिवाए दे, बात हमसे पीछे करियो। बाबा ने स्नेह के बस करुए का जल सबको पिला दिया। बाबा बोले, देख बाबा, बालक बोले, देख बाबा, हम इतने दूर से आमे बड़े और प्यासे ही आए गए। अब यूँ बता, हम यहाँ प्यासे ही चले जामे कि हमको कछु जल और बाल भोग भी रखो तेने? बाबा बोले कि भैया, अब रोज़ रोज़ ना आऊँगा मैं तुम्हारी सेवा में, रोज़ रोज़ मुझको परेशान मत करियो। बाबा कुटिया के अंदर चले गए। अब बाबा सोचने लगे कि ऐसा अद्भुत बालक तो मैंने कभी पहले देखो ना हो, इतनी सुंदर गाय तो मैंने कभी पहले देखी ही नहीं, इतना मधुर हृदय और आनंद प्रदान करने वाली वाणी तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। ये सब यहाँ के थे या दिव्य थे, ये तो बाबा के मन में विचार आने लगे। अब तो बाबा दुखी होकर रात रात भर रोने लगे, उन बच्चों के वचनों को याद करने लगे। तभी बाबा को निद्रा आ गई और उसी समय स्वप्न में ठाकुर जी बोले कि बाबा, दुखी मत हो, कल मैं फिर तेरे पास आऊँगा। बाबा की तंद्रा टूटी, धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्ध मैया एक गोपाल जी को लेके आ गई बाबा के पास में, और बाबा ते बोली, बाबा देख, मुँह पे अब इन गोपाल जी की सेवा ना होवे, तू इन गोपाल जी की सेवा कर। बाबा बोले, मैं तो इनकी सेवा कैसे करूँगा और इनकी सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा?
वृद्ध मैया बोली, बाबा तू चिंता मत करे, मैं रोज़ सेवा की सामग्री दे जाया करूँगी तो को। ऐसा कहकर वृद्ध मैया वहाँ से चली गई। बाबा गोपाल जी को निहारने लगे। अति सुंदर छवि को देख के बाबा मंत्रमुग्ध हो गए। उसी रात्रि उस वृद्धा मैया ने स्वप्न दिया। वो वृद्धा मैया कोई और नहीं थी, साक्षात वृंदा देवी थी। और वह वृंदा देवी श्याम सुंदर की आज्ञा से वृद्धा के रूप में गोपाल जी को देने आई थी। अब तो प्रेम से गोपाल जी की सेवा बाबा करने लगे और इसी प्रकार बाबा मानसी सेवा में डूबे रहते थे। अचानक बाबा पुकारने लगे, मेरो लहंगा कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है, मेरो लहंगा कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है। और अपने दिव्य मंजरी स्वरूप को धारण करते हुए आज ही के दिन चैत्र शुक्ल द्वादशी को अर्थात आज के ही दिन बाबा ने इस पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया और अपनी निकुंज लीला में प्रवेश कर दिया। ऐसे थे हमारे ब्रज के दिव्य संत बाबा श्री जय